नमस्कार, प्रणाम, बहुत स्वागत आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। आकाश में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है और निश्चित यह संभव है कि इस परिवर्तन के बाद यदि आपका विवाह नहीं हो रहा था तो अब आपका विवाह हो जाए, या संतान के लिए आप बहुत लंबे समय से प्रयत्न कर रहे हैं तो संतान सुख मिल जाए। काम आपका बहुत लंबे समय से रुका हुआ है, फंसा हुआ है, नहीं चल रहा था, बिजनेस व्यापार आपका रुका हुआ है, नौकरी नहीं मिल रही थी, तो यह निश्चित संभव है कि इस परिवर्तन के बाद आपके ये सारे काम हो जाएं। आध्यात्मिक रूप से अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि इस परिवर्तन के बाद आप आध्यात्मिक रूप से उन्नति पाएं, क्योंकि इन सभी बातों के कारक ग्रह बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो रहा है। और बृहस्पति जब अपनी राशि को परिवर्तित करते हैं तो सिर्फ बृहस्पति के ही प्रभाव में बड़ी बात नहीं होती है, बल्कि अन्य ग्रहों के प्रभावों में भी परिवर्तन आता है। बृहस्पति वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में जा रहे हैं और मिथुन राशि में बृहस्पति का क्या परिणाम आने वाले वक्त में होने वाला है, इसकी बेहद सटीक और बेहतरीन चर्चा इस वीडियो में हम आपसे करने वाले हैं। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि इस पूरे वीडियो को बहुत तसल्ली से आप देखने का प्रयास करिएगा। निश्चित तौर पर आप यहाँ पे कुछ पाएंगे ही पाएंगे। बृहस्पति 14 मई 2025 को रात 10:37 पर अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे और ये मिथुन राशि में जाएंगे। दूसरी राशि होती है वृषभ। 12 राशियां होती हैं, मेष के बाद वृषभ आती है और वृषभ के बाद मिथुन आती है। तो वृषभ राशि में बृहस्पति का भ्रमण चल रहा था और अब बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। मिथुन राशि में बृहस्पति रहेंगे 18 अक्टूबर 2025 तक। तो जो बृहस्पति की यात्रा मिथुन राशि की होने वाली है वो 14 मई 2025 से 18 अक्टूबर 2025 तक मिथुन में रहेंगे। चूंकि अतिचारी हो जाएंगे जाते ही, इसलिए ये कर्क राशि में प्रवेश करेंगे 18 अक्टूबर 2025 को। 18 अक्टूबर 2025 को कर्क में जाएंगे और कर्क राशि में 12 नवंबर 2025 को वक्री होंगे। चूंकि वक्री हो जाएंगे इसलिए 5 दिसंबर को ये पुनः मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 10 मार्च को ये मिथुन राशि में मार्गी होंगे और फिर फाइनली 2 जून 2026 को कर्क में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति के मिथुन राशि में जाने के बाद क्या प्रभाव 12 राशियों पर होने वाले हैं, इसका बहुत बेहतरीन ढंग से विश्लेषण आप सुनिए। हमारा आपसे निवेदन है कि इस राशिफल को आप लग्न या चंद्र राशि पर समझें तो ज़्यादा सटीक आप पाएंगे। सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि वालों के बृहस्पति के गोचर को देखें तो तीसरे घर से मिथुन राशि पड़ती है और तीसरे घर में बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। अच्छा परिवर्तन है। भाग्य पर चूंकि बृहस्पति की दृष्टि है, लाभ पर बृहस्पति की दृष्टि है, तो भाग्य और लाभ को लेकर भाग्यवश लाभ जीवन में आएगा, यानी फाइनेंशियली आप अपने आप को बेहतर पाएंगे। एक नए मौके, नई अपॉर्चुनिटीज के साथ आप फाइनेंशियली अपने जीवन में गेन पाएंगे, लाभ पाएंगे और भाग्य का प्रबल रूप, भाग्य का साथ भी देखने को मिलेगा। हालांकि तीसरे भाव में जो बृहस्पति का गोचर होता है वो बहुत शुभ नहीं होता है, क्योंकि तीसरा भाव शत्रु राशि मिथुन पड़ती है बृहस्पति के लिए कालपुरुष की कुंडली में। इसलिए बृहस्पति का जो प्रभाव है तीसरे भाव में बहुत शुभ नहीं पाया गया है। लेकिन चूंकि भाग्य और लाभ पर दृष्टि है तो भाग्य और लाभ को तो कहीं ना कहीं प्रभाव अच्छा देंगे ही। लेकिन चूंकि तीसरे भाव में भी हैं बृहस्पति तो धन का खर्च भी अधिक रखेंगे। स्थान परिवर्तन के योग यहाँ पे बृहस्पति बना देते हैं कि कहीं पर आप घर बदल सकते हैं, अगर कोई ऐसी परिस्थितियां हैं तो स्थान बदल सकते हैं नौकरी को लेकर, या कोई ऐसी परिस्थितियों में आपका जीवन चल रहा है या कहीं बदलाव वाली आपकी नौकरी है या ट्रांसफरेबल जॉब है, तो इस बृहस्पति की वजह से ट्रांसफ़र या परिवर्तन होने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। बृहस्पति की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर भी पड़ेगी, तो ये सबसे अच्छा परिवर्तन रहेगा आपके दाम्पत्य जीवन। यानी अगर आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह हो सकता है, वैवाहिक जीवन में सुधार हो सकता है, दाम्पत्य जीवन बेहतर हो सकता है। बृहस्पति का जो गोचर है वो विवाह के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, भाग्य के लिए और लाभ पाने के लिए फाइनेंशियली ये बहुत अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के लिए थोड़ा खराब है, खर्च का व्यय अधिक कराएगा।
ट्रांसफ़र करा सकता है। रिश्तों के लिए थोड़ा सा ये नेगेटिव है, अन्य रिश्तों के लिए थोड़ा नेगेटिव है। भाइयों के साथ संबंधों को थोड़ा सा खराब करता है, इसका ध्यान रखना है। बाकी लगभग चीज़ें मेष राशि वालों के लिए बृहस्पति का गोचर अच्छा है। जून के बाद जब मंगल का भी गोचर थोड़ा सकारात्मक हो जाएगा तो मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छे वक्त की शुरुआत होगी, यानी जून के बाद एक बेहतर स्थिति आपको देखने को मिलेगी। वृषभ राशि वालों के जीवन में बृहस्पति के इस बदलते प्रभाव को देखें तो बृहस्पति अब आपके धन भाव में गोचर करेंगे, यानी द्वितीय भाव में, दूसरे घर में। यहाँ पर बृहस्पति का प्रभाव बहुत अच्छा रहेगा और बृहस्पति की चूंकि दृष्टि आपके कर्म भाव पर रहेगी, करियर के स्थान पर 9वीं दृष्टि से बृहस्पति प्रभाव डालेंगे, तो आप देखेंगे कि मई से अक्टूबर के बीच में निश्चित करियर को लेकर एक अच्छा परिवर्तन आप देखेंगे, एक लाभदायक परिवर्तन देखेंगे। और सबसे बड़ी बात कि आप अपने काम में, जो भी आपका काम, जिस प्रकार का भी काम आप करते हैं, उसमें फाइनेंशियली आप बढ़ते नजर आएंगे, यानी कहीं ना कहीं धन का लाभ पहले से अधिक होगा, आपको आमदनी आपकी अधिक होगी, या सैलरी बढ़ सकती है, इंक्रीमेंट लग सकता है। फाइनेंशियली अपने आप को निश्चित तौर पर पॉजिटिव, बढ़िया और शानदार पाएंगे आने वाले समय में, आप देखिएगा। इसके साथ साथ कुछ यहाँ पर जो परिवर्तन बृहस्पति के होते हैं, जो हमने अनुभव में पाया कि प्रतिष्ठित लोगों के साथ व्यक्ति का संपर्क बढ़ने लगता है, मान सम्मान बढ़ने लगता है। वाहन का सुख, यानी अगर आप गाड़ी वाड़ी लेना चाहते हैं तो यहाँ पे वाहन का सुख बढ़ता है, वाहन का सुख मिलता है। इसके साथ साथ धन लाभ और आय का नया स्रोत, नए तरीके से फाइनेंशियली लाभ होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो कुल मिलाकर बृहस्पति यहाँ पर अच्छे प्रभाव डालेंगे, बशर्ते 2 चीज़ों का ध्यान रखना। एक तो बृहस्पति की 5वीं दृष्टि रोग स्थान पर भी है और बृहस्पति की 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर भी है, तो हेल्थ का थोड़ा ध्यान रख के चलें। वाहन ड्राइव, दुर्घटना रोड पर, इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति की अष्टम भाव पर दृष्टि, अष्टमेश भी बृहस्पति होते हैं, तो इसका ध्यान आपको रख के चलना है। लगभग वृषभ राशि वालों के लिए बृहस्पति का गोचर बढ़िया है, कहीं कोई विशेष परेशान या चिंता करने की बात नहीं है। मिथुन राशि की बात करें, मिथुन राशि वालों के जीवन में बृहस्पति का गोचर आपकी ही राशि से, आपकी ही लगन से होने वाला है। ये एक बेहतरीन और अच्छा परिवर्तन है। यह परिवर्तन अब पिछले लगभग 1.5 साल की तुलना में आने वाले समय में अच्छा परिवर्तन साबित होगा। वैसे भी मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहूं कि मिथुन राशि वालों के लिए एक अच्छा वक्त शुरू हो रहा है। कारण बृहस्पति की बात तो मैं कर ही रहा हूं, इसके साथ साथ राहु और केतु का परिवर्तन भी इसी महीने हो रहा है 18 मई को, और राहु आपके कर्म भाव से निकल जा रहे हैं। यानी अब आप ये समझिएगा कि आपके जीवन में करियर को लेकर निश्चित तौर पर पिछले 1.5 सालों में आपने पॉलिटिक्स झेली होगी, स्ट्रेस झेला होगा, तनाव झेला होगा, काम नहीं बन रहा होगा, इस तरीके के हालात आपने देखे होंगे, क्योंकि कर्म भाव के मालिक बृहस्पति वो भी 12वें गोचर कर रहे थे, कर्म भाव पर राहु का गोचर चल रहा था। अब ये दोनों चीजें बेहतर हो गई, राहु भी हट रहे हैं, बृहस्पति भी आपके लगन में आ रहे हैं। तो सबसे बड़ा परिवर्तन मिथुन राशि वालों के जीवन में यही होगा कि अब आपके करियर को लेकर एक नई दिशा दिखेगी। करियर आपका बहुत अच्छा होगा, निश्चित बहुत अच्छा होगा। एक अच्छा उदय आपके जीवन में हो रहा है, लाभ स्थिति बन रही है, और चूंकि पिता, प्रतिष्ठा, कर्म और करियर के मालिक बृहस्पति लगन में प्रवेश कर रहे हैं, तो ये बात आपके लिए बहुत अच्छी है। और ऐसे भी लगन में बृहस्पति एक अच्छे प्रभाव डालते हैं। अब बृहस्पति लगन में होके आपके पंचम, नवम, सप्तम पर दृष्टि डालेंगे, अरे बाप रे, बहुत शानदार। पंचम संतान भाव को लेकर अच्छा, सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन को लेकर अच्छा, भाग्य भाव भाग्य को लेकर बहुत अच्छा। तो संतान, एजुकेशन, वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, करियर और भाग्य, ये सब आपके बहुत सकारात्मक, बहुत पॉजिटिव होने वाले हैं बस। और बहुत धर्म कर्म में रुचियां भी बनेगी यहाँ पे। अब यहाँ पे राहु का गोचर जब नवम चला जाएगा, कुंभ का चला जाएगा, और लगन में जाके बृहस्पति है, तो थोड़ा अहंकार से आपको बचना चाहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति जो होते हैं मिथुन राशि के लिए
वो शत्रु राशि के हो जाते हैं। मिथुन राशि बृहस्पति की शत्रु राशि होती है और लग्न हमारा वाइटैलिटी है, हमारा प्राण शक्ति है। तो अपने पेट का स्वास्थ्य का ध्यान रख के चले, बशर्ते बृहस्पति की जो दृष्टियां हैं वो निश्चित तौर पर लाभ देती हुई नजर आ रही हैं और आपके आगे निश्चित तौर पर बढ़ाएंगी। कर्क राशि, कर्क राशि वालों के बृहस्पति के परिवर्तन की बात करें तो बृहस्पति आपके 12वें घर में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर बृहस्पति का प्रभाव अच्छा नहीं होता, ये कमजोर गोचर है आपके लिए। और बृहस्पति 12वें घर में आय कम व्यय ज़्यादा, यानी खर्च अधिक कर देते हैं, आमदनी में कमी कर देते हैं, खर्च बढ़ा देते हैं, कामों में रुकावट देने लगते हैं, विघ्न देते हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पे स्वास्थ्य को लेकर, मन को लेकर, रिश्तों को लेकर एक कमज़ोर स्थिति बन जाती है। हालांकि भाग्य के मालिक 12वें घर में बैठे हुए हैं। यदि आप अब्रॉड जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं पढ़ाई के लिए या किसी भी काम के लिए, तो यहाँ पर बृहस्पति के प्रभाव थोड़ी मदद वाले बन जाते हैं। बृहस्पति की चूंकि दृष्टि चौथे घर में है तो कुछ बहुत ज़्यादा मेहनत और प्रयासों के बाद घर, गाड़ी, भूमि आदि के कोई रुके काम हैं तो वो पूरे हो जाते हैं। बाकी 12वें घर के बृहस्पति में थोड़ी कमज़ोर स्थिति रहती है, संभल कर चलना चाहिए, आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। यहाँ पे 12वें घर का बृहस्पति बहुत अच्छे प्रभाव नहीं दे पाता है जो हमारे अनुभव में रहता है। कर्क राशि वालों के लिए अगर हम इसके कुछ उपाय आपको हम सजेस्ट करें तो उपाय आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, पूरे जब तक या बृहस्पति का गोचर है मई से लेकर अक्टूबर तक, ये ध्यान रहे कि आप एक काम करें, प्रतिदिन आसपास की किसी मंदिर में ज़रूर जाएं, 10 मिनट 5 मिनट ज़रूर बैठें, श्री राम जय जय राम इस मंत्र का जप करें। जब तक बृहस्पति का यहाँ पे गोचर है नॉनवेज मांस आदि का सेवन ना करें और भगवान शिव की उपासना करें तो ये जो बुरा प्रभाव है हद तक कम हो जाएगा, इसका ध्यान रखें। सिंह राशि के लिए बृहस्पति का गोचर बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। लाभ भाव में बृहस्पति का गोचर हो रहा है, पंचमेश पंचम भाव पर दृष्टि बृहस्पति की रहेगी और बृहस्पति चूंकि आपके अष्टमेश होके 11वें। अब यहाँ पे एक सबसे अच्छी बात हमें नजर आती है कि पुराने रुके हुए धन प्राप्त हो जाते हैं। यानी कोई पुराना, आपकी कोई प्रॉपर्टी थी नहीं बिक रही थी, आप उस पैसों का वेट कर रहे थे कि वो पैसा आ जाएगा तो हम एक बड़ा काम कर लेंगे, पॉसिबिलिटी है कि ये काम आपका हो जाएगा। धन लाभ और उन्नति के नए अवसर आपको दिखेंगे, पुराने रुके हुए काम पूरे होंगे, पुराना रुका धन, कोई एंसेस्टर पूर्वजों की प्रॉपर्टी, पूर्वजों का पैसा, कोई इंश्योरेंस का पैसा लंबे समय से रुका तो अगले 6-8 महीने में ये मिलने के चांसेस बन जाते हैं। यहाँ पर बृहस्पति के गोचर होने से पंचम भाव पर प्रभाव जाएगा तो एजुकेशन के बहुत अच्छे योग, संतान सुख का बड़ा अच्छा योग और चूंकि 9वीं दृष्टि बृहस्पति की सप्तम पर भी रहेगी तो मैरिटल लाइफ, दाम्पत्य जीवन को लेकर भी सिंह राशि वालों के जीवन में बहुत अच्छा योग बनेगा। तो यानी संतान से जुड़ी मामलों में आपको बहुत अच्छा लाभ, अगर कोई प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं संतान के लिए तो सफलता मिलेगी, संतान सुख मिलेगा, संतान के योग प्रारंभ हो गए, नई पढ़ाई, नई एजुकेशन, नए तरीके से आगे बढ़ने के नए योग, विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह होने के योग, क्योंकि सप्तम पे बृहस्पति की दृष्टि, वैवाहिक जीवन को अच्छा करना, विवाह को लेकर अच्छा परिवर्तन रहेगा। यहाँ पे पुराने धन, रुके हुए काम पूरे होंगे, फाइनेंशियली बेहतर होंगे। और अगर हम इस बृहस्पति को 2 शब्दों में, 2 लाइन में अगर हम इसको पूरा करें तो हम आपको ये कहेंगे कि आगे बढ़ने के, या हम इसको कहते हैं उन्नति के नए अवसर, नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पर बैठ के आपके तीसरे घर 11वें और तीसरे के संबंध में बृहस्पति अपने योग बनाएंगे। यहाँ पर आपको नए मौके, कोई पार्टनरशिप के लिए बोल सकता है, कोई कह सकता है कि आओ इस बिजनेस में काम करते हैं, कोई कहता है कि भाई मैं तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, कोई कहेगा कि मतलब अलग अलग प्रकार से आपको आगे बढ़ने के योग नए अवसरों के साथ मिलेंगे और यहाँ पर फाइनेंशियली भी आप अपने आप को बेहतर पाएंगे। तो सिंह राशि वालों के लिए भी एक अच्छा वक्त शुरू हो रहा है। आने वाले समय में चूंकि शनि अष्टम का गोचर है, ढैया भी चल रही है आपको, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान, दुर्घटना के योग बन जाते हैं, थोड़ा चोट चपेट पाँव, इसका ध्यान रख के चलना है, पाँव पीठ कमर, बाकी ठीक रहेगा। कन्या राशि के लिए बात करें तो बृहस्पति
कर्म भाव पर गोचर कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। करियर के स्थान पर बृहस्पति का गोचर बढ़िया बात है। बृहस्पति की दृष्टि चूंकि चतुर्थ भाव पर रहेगी, सुख भाव पर रहेगी, तो घर, भूमि, जमीन, प्रॉपर्टी, माता, सुख, इन सब के बढ़ने के योग बन जाते हैं, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि में ही तो सारी बात है। बृहस्पति की जहाँ पे दृष्टि है वहाँ पर बृहस्पति के शुभ परिणाम होते हैं, क्योंकि शास्त्रों में है स्थान हानि करो जीवा, स्थान वृद्धि करो शनि। यानी बृहस्पति जहाँ को दृष्टि डालेंगे वहाँ की वृद्धि कर देंगे, शनि जहाँ पर दृष्टि डालेंगे वहाँ की हानि कर देंगे। बृहस्पति जहाँ पर बैठेंगे वहाँ की हानि करेंगे और शनि जहाँ पर बैठेंगे वहाँ की वृद्धि करेंगे। समझ में आ रही बात। तो बृहस्पति का 10वें घर में बैठना शुभ है, बढ़िया है, करियर को लेकर, सुख को लेकर, भाग्य को लेकर, प्रतिष्ठा को लेकर। और चूंकि बृहस्पति की दृष्टि धन भाव पर भी है तो धन को लेकर भी सकारात्मक योग यहाँ पे बन जाते हैं। तुला राशि वालों के लिए बृहस्पति भाग्य भाव से गुजरेंगे। भाग्य भाव में बृहस्पति का गोचर प्रारंभ होगा। भाग्य स्थान पे बृहस्पति का गोचर एक अच्छी बात बताता है, और चूंकि तीसरे भाव पर बृहस्पति की दृष्टि, अपने ही स्थान, अपने ही भाव को बृहस्पति देखेंगे तो भाग्यवश आप आगे बढ़ेंगे, भाग्य प्रबल होगा, नई अपॉर्चुनिटीज, नए मौकों के साथ आप बढ़ेंगे। स्वास्थ्य में सुधार अब होने लगेगा, क्योंकि रोग स्थान का मालिक अष्टम में चल रहा था, अब नवम में चलेगा, तो स्वास्थ्य लाभ भी होने के योग बन जाएंगे। कर्ज उतरने के योग बन जाते हैं, क्योंकि कर्ज के मालिक बृहस्पति थे। तो आने वाले समयों में कर्ज कम होना, कर्ज उतरना, स्वास्थ्य सुधरना, भाग्य अच्छा होना, नए अपॉर्चुनिटीज के साथ आप आगे बढ़ना, इस तरह से आपको बृहस्पति लाभ देने वाले हैं। और चूंकि बृहस्पति नवम में बैठेंगे तो बृहस्पति की दृष्टि लग्न पर होगी, बृहस्पति नवम में बैठेंगे तो बृहस्पति की दृष्टि पंचम पर होगी। तो 2-3 बड़े काम आपके होने वाले हैं। क्या? एक तो संतान सुख को लेकर, संतान के लिए यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो संतान सुख के लिए बड़ा अच्छा योग बन जाता है। संतान लाभ, संतान सुख को लेकर बृहस्पति की दृष्टि लगन पर है, तो बृहस्पति जब लगन पर दृष्टि डालते हैं तो आप निश्चित तौर पर पॉजिटिव हो जाते हैं, एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ते हैं, ज्ञान बढ़ता है, प्रतिष्ठित लोगों का साथ बढ़ता है, नए मौके मिलते हैं और बहुत सकारात्मक होकर आगे बढ़ते हैं। तो तुला राशि वालों के लिए भी बृहस्पति का गोचर नवम भाव से है, बहुत अच्छा है, भाग्य भाव से है, बहुत अच्छा है, आगे बढ़ने का समय है, मेहनत करने का समय है। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो की बात करें, बृहस्पति जो है आपके अष्टम भाव से प्रवेश कर रहे हैं। अष्टम भाव में बृहस्पति का प्रवेश अच्छा नहीं है, ये मैरिटल लाइफ, दाम्पत्य जीवन के लिए खराब करता है, संतान, पेट, एजुकेशन में रुकावटें डालता है, घरेलू उलझनों में उलझाता है, तनाव देता है। तो अष्टम का बृहस्पति वृश्चिक राशि वालों के लिए जाने वाला है, ये बहुत सकारात्मक नहीं है। इसके उपाय मैं अभी आपको बता देता हूँ, उपाय आपको करने चाहिए, संभल कर चलना चाहिए, जो चीज़ें हमने बताई उसका ध्यान रखें। हाँ, बृहस्पति एक बात बहुत अच्छी कर रहे हैं कि बृहस्पति की 5वीं दृष्टि 12वें घर में पड़ रही है और ये पंचमेश होके देख रहे हैं। तो यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए, फॉरेन जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर बृहस्पति का परिणाम बहुत अच्छा होने वाला है। और बृहस्पति की दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है, तो धन को लेकर फाइनेंशियली कहीं ना कहीं कुछ नए मौके मिलेंगे जो आपको आगे बढ़ाएंगे। बाकी यहाँ पे घरेलू फैमिली झंझटों के साथ आप जब तक ये बृहस्पति रहेंगे आप जूझेंगे। उपाय मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए कि हर बृहस्पतिवार के दिन पीले चने की दाल आसपास के धर्मस्थल में आपको दान करना चाहिए। इसके साथ साथ भगवान सूर्य को हल्दी डालकर प्रतिदिन जल और गायत्री मंत्र का जप करते रहना चाहिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। धनु राशि की बात करें, बहुत अच्छा परिवर्तन धनु राशि वालों के लिए ही बहुत अच्छा परिवर्तन, बेहतरीन कारण मैं बता देता हूँ, क्योंकि धनु राशि वालों के लिए बृहस्पति स्वयं आपकी ही राशि के मालिक होते हैं और अभी तक बृहस्पति रोग स्थान में गोचर कर रहे थे, रोग ऋण शत्रु में गोचर कर रहे थे, छठे घर में गोचर कर रहे थे।
अब बृहस्पति निकलकर सप्तम पे चले जा रहे हैं। सबसे पहली बात, नाम से ही लग रहा है, रोग ऋण शत्रु में थे बृहस्पति। कौन? आपके लग्नेश, आपकी राशि के मालिक। अब यहां से निकल जाएंगे तो सबसे पहले रोग सही होगा, ऋण कम हो जाएगा और शत्रुओं से भी राहत मिलेगी। तो रोग ऋण शत्रु इन तीनों से आपको लाभ आने वाले समय में मिलेगा। सप्तम पर बृहस्पति होंगे तो बहुत ध्यान से समझिए, बहुत अच्छा परिवर्तन भैया, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि, पांचवी दृष्टि एक तो लाभ पर पड़ेगी, 11वें घर में पड़ेगी, 7वीं आपके लगन पर पड़ेगी और 9वीं आपके थर्ड हाउस तीसरे भाव में पड़ेगी। लगन पर यानी अपनी ही राशि को दृष्टि डालेंगे तो नई सोच, नई विचार, नया थॉट प्रोसेस, नया उदय, नए विकल्प के साथ आप आगे बढ़ेंगे। और चूंकि बृहस्पति की दृष्टि लाभ घर भाव पर है तो फाइनेंशियली भी आप बेहतर होंगे। और सबसे बड़ी बात, सप्तम पर बृहस्पति हैं तो ये आपके वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छा होता है, संतान के लिए बहुत अच्छा होता है और विवाह होने के लिए बहुत अच्छा होता है। यानी अगले 6-8 महीनों तक आपके बहुत अच्छे विवाह के योग चलेंगे। तो इस दौरान आपका विवाह हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति का गोचर जो है आपके सप्तम भाव पर है। ये बहुत अच्छी बात है। नई अपॉर्चुनिटीज और डेली इनकम भी यहाँ पे बढ़ती है। तो धनु राशि वालों के लिए बृहस्पति का गोचर बेहतरीन है, इसको एंजॉय करिए, बहुत अच्छे परिवर्तन आपके जीवन में होने वाले हैं। मकर राशि की बात, मकर राशि वालों के लिए बृहस्पति छठे घर में प्रवेश कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। छठे घर में बृहस्पति का प्रवेश रोग ऋण शत्रु में कर रहे हैं, तो यहाँ पे रोग ऋण शत्रु इन तीनों के बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। और वैसे भी छठे, 6, 8, 3, 12 इन सब भावों में बृहस्पति का गोचर लगभग अशुभ ही देखा गया है। तो यहाँ पे आपको अपने स्वास्थ्य का, रिश्तों का, मैरिटल लाइफ का, धन का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पे बस एक अच्छी बात होगी, चूंकि बृहस्पति की दृष्टि 12वें घर में पड़ रही है, तो मकर राशि वालों के लिए यदि विदेश जाना है या ट्रेवल कर रहे हैं, आप फॉरेन जाना चाहते हैं, तो आपके योग बन रहे हैं, यहाँ पे विदेश जा सकते हैं, फॉरेन जा सकते हैं, पढ़ाई के लिए जा सकते हैं, काम के लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पे बृहस्पति का गोचर पॉजिटिव होगा, क्योंकि 12वें घर पे दृष्टि होगी। इसके अलावा छठे घर में बृहस्पति का गोचर, चूंकि छठे में बृहस्पति होंगे तो 10वें भाव पर 5वीं दृष्टि डालेंगे और छठे से 10वें भाव पर बृहस्पति का प्रभाव जाएगा तो करियर प्रभावित होगा। बेमतलब के शत्रु आपके करियर में बनेंगे, बेमतलब आपके वर्कर, आपके जो कलीग या आपके जो काम करने वाले लोग हैं, उनसे कहीं ना कहीं विवाद झंझट, बॉस से विवाद झंझट, पॉलिटिक्स, टेंशन, इस तरीके के हालात आपको देखने को मिलेंगे। तो मकर राशि वालों के लिए बृहस्पति से संबंधित मैं कुछ उपाय बता रहा हूँ, उसको आप अवश्य करें, क्योंकि बृहस्पति का गोचर यहाँ पे आपके लिए थोड़ा नुकसानदायक है। देखिए, मैं जो बात है वो मैं बात कहता हूँ। आप जिन राशियों के लिए बहुत अच्छा है, जैसे अभी मैंने धनु का बताया, आप धनु का सुनिएगा। हमारी किसी से ये नहीं कि आप सोच रहे हैं कि यार इतना नहीं, अब जो है करेक्ट वो हम आपको बता रहे हैं। हम अपना नाम नहीं खराब करना चाहते कि हम आपको बस बता दें कि ये होगा, फलाना होगा, ठिकाना होगा, और ऐसा तो कुछ है नहीं। बहरहाल उपाय हम आपको बता रहे हैं। चने की दाल का दान, 600 ग्राम चने की दाल आप हर बृहस्पतिवार के दिन दान करें। घर के आसपास कोई मंदिर हो, दान करें। और ये ध्यान रखें, बृहस्पतिवार को केले का सेवन स्वयं ना करें। और जब तक यहाँ पे बृहस्पति रहेंगे, मेरा निवेदन आपसे है, गोल्ड बेचना नहीं है, गोल्ड गिरवी नहीं रखना है, गोल्ड तोड़वाना नहीं है, या गोल्ड आप लेना है, गोल्ड आप ले सकते हो, लेकिन उसको आप खराब मत कराओ, क्योंकि अगले 6-8 महीनों तक गोल्ड खोने का, व्यय होने का, खर्च होने का, टूटने का योग है, चोरी होने का योग है। तो ध्यान रखें, चलें आप। उपाय भी हमने बता दिया। कुंभ राशि वालों के लिए बृहस्पति का गोचर पंचम भाव से होने वाला है, 5वें भाव से। ये गोचर बहुत अच्छा है, क्योंकि लाभ और धन भाव के मालिक पंचम भाव में। अब पंचम भाव में जब बृहस्पति होंगे तो लाभ पर भी दृष्टि रहेगी और लग्न पर भी दृष्टि रहेगी। लाभ पर दृष्टि होना व्यक्ति बृहस्पति का निश्चित तौर पर व्यक्ति के जीवन में फाइनेंशियली गेन बढ़ता है, लाभ आता है, पैसे आते हैं, पैसों का नया स्रोत जुड़ता है और फाइनेंशियली आप बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। लगन पर दृष्टि होना, एक नए विचार, नई सोच, नया संपर्क, प्रतिष्ठित लोगों के संपर्क के साथ आप आगे बढ़ते हैं और आपके जीवन में एक सुगम और शानदार स्थिति बनने लगती है।
पंचम भाव में जब बृहस्पति होते हैं तो संतान को लेकर, एजुकेशन को लेकर बहुत अच्छा लाभ मिलता है। पंचम भाव में बृहस्पति होने से आपके भाग्य भाव पर दृष्टि होगी, भाग्य का साथ बहुत अच्छा होगा। तो बहुत अच्छा परिवर्तन है भाग्य को लेकर, संतान को लेकर, एजुकेशन को लेकर, फाइनेंशियली लाभ को लेकर, नए विचार, नया थॉट प्रोसेस, सोच, पॉजिटिव सोच, इससे आप आगे बढ़ेंगे। पंचम भाव में बृहस्पति का गोचर बहुत सकारात्मक है। अगली मीन राशि के लिए बात करें तो बृहस्पति आपके चौथे घर से गोचर करेंगे। मीन राशि वालों के लिए भी बृहस्पति का गोचर ये बहुत सकारात्मक है, क्योंकि चतुर्थ भाव, सुख भाव में बृहस्पति का गोचर शुरू होगा। मीन राशि वालों के जीवन में चूंकि 7.5 का एक बुरा प्रभाव भी होता है और मीन राशि वालों की राशि में ही राहु का गोचर चल रहा था, तो ये बड़े परिवर्तन जो हो रहे हैं आपके जीवन में, एक बड़ा परिवर्तन, बहुत एक सुकून और एक लाभ लाएंगे। क्योंकि मीन राशि वालों के लिए जीवन में देखें तो हेल्थ, स्वास्थ्य, मन, रिश्तों को लेकर पिछला 1 साल अच्छा नहीं रहा होगा। मन कंफ्यूज, स्ट्रेस, एंजाइटी, उलझन, स्वास्थ्य खराब होना, शरीर में दर्द होना, है ना, हार्मोनल इनबैलेंस होना, ये सब आपने 1 साल में पूर्व में देखे होंगे। अब चूंकि आपकी राशि से राहु भी निकल रहे हैं और राशि के मालिक सुख भाव, चतुर्थ भाव में प्रवेश कर रहे हैं, हालांकि 7.5 आपको चल रही है द्वितीय चरण की, तो ये आपके लिए 7.5 को यदि हटा दिया जाए तो अन्य जो चेंजेस अब होने वाले हैं वो आपके लिए फायदे देने वाले हैं। तो चौथे घर में बृहस्पति सुख को बढ़ाएंगे, काम बनाएंगे, रुके काम पूरे होंगे, स्वास्थ्य सुधरेगा। और चूंकि बृहस्पति की दृष्टि कर्म भाव पर भी पड़ रही है तो करियर को लेकर एक अच्छे हालात देखने को मिल जाते हैं। और 12वें घर में बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है तो विदेश जाने की योग बन जाते हैं। पढ़ाई के लिए, काम के लिए आप विदेश जा सकते हैं, इसके बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो ये निश्चित तौर पर आपका प्रयास पूरा होगा। तो मीन राशि वालों के लिए बृहस्पति का गोचर अच्छा है। मैरिटल लाइफ में भी आपको सुधार होगा, दाम्पत्य जीवन भी सुधरेगा। मीन राशि वालों के लिए एक अच्छा वक्त प्रारंभ हो रहा है। तो इस वीडियो में हमने आपसे मेष से मीन तक बृहस्पति के गोचर की बात करी। हमारा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो ज़रूर करिएगा। अपॉइंटमेंट लेकर अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण कराना है तो स्क्रीन पर आपके नंबर चल रहा है, नंबरों पर आप संपर्क करिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, नमस्कार।